हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेयर क्लासेस। मैं गर्वी सिंह राठौड़ आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे थे हेरोन्स फार्मूला। चलिए एक बार फार्मूला रिकॉल करते हैं, फिर हम हमारी एक्सरसाइज पर आएंगे 12.1। हेरोन्स फार्मूला के अंदर अगर हमें किसी ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हो ABC, तो सबसे पहले हम उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से उसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। कैसे? पेरीमीटर का हाफ करके। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A + B + C, और इसका सेमी पेरीमीटर S क्या हो जाएगा? A + B + C / 2। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं √S, S - A, S - B, S - C। इस फार्मूले को यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल कल डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज हमारे एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If perimeter is 180 cm, what will be the area of a signal board? हमारे पास में कोई एक ट्राइंगल है ABC, इसकी मेजरमेंट है स्मॉल a। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है आपको। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है आपका 180 सेंटीमीटर। आपसे इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो इसका सॉल्यूशन देंगे। इस ट्राइंगल की पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू AB + BC + AC। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है? 180 is equal to A + A + A। 180 is equal to 3A। 180/3 equal to A। 60 सेंटीमीटर is equal to A। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है और आपको क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपको हेरोन्स फार्मूला को यूज़ करना है। तो आप क्या निकालोगे? इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। 180/2 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। हमारा सेमी पेरीमीटर कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर। चलिए इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू √S, S - A, S - B, S - C इक्वल टू रूट। S की वैल्यू है आपकी 90, 90 - 60, 90 - 60, 90 - 60 इक्वल टू 90 × 30 × 30 × 30 इज इक्वल टू 90 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 10। 30 को आप लिख सकते हो 3 × 10। यहाँ पे लिख सकते हो आप 3 × 10 और यहाँ पे लिख सकते हो आप 3 × 10। ये 3 का एक पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। 10 का एक पेयर बन गया, 10 बाहर आ गया। 10 का एक पेयर बन गया, 10 बाहर आ गया। ये 3 का एक पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। अब रूट के अंदर एक 3 बचा हुआ है, √3। 3 3 are 9, 9 × 100, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या कैलकुलेट होकर आएगा? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया और आपकी तीनों साइड्स की वैल्यू क्या थी? A। तो आपने पेरीमीटर को A + A + A के इक्वेट कराया, तो पेरीमीटर इक्वल टू 3A हो गया। तो एक साइड क्या हो गई? 180/3 विच इज़ 60 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया? सेमी पेरीमीटर निकाला। वो क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ। तो 180 का हाफ कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर। फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया √S, S - A, S - B, S - C। यहाँ पर आपने S की, A की, B की, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और जब उसको सॉल्व करके उसका अंडर निकाला था तो आपका एरिया क्या कैलकुलेट होके आया? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर and 120 meter. The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much did it pay?
Question number 2. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter, 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? हमारे पास एक फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर कुछ इस तरीके का होगा। तो ये एक ट्राइंगुलर पोर्शन बन गया, इसको ले लेते हैं हम ABC। इसकी मेजरमेंट है 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर। इसके ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट लगा रहा है, और एडवर्टाइजमेंट का पे कितना करेगा वो 5,000 मीटर स्क्वायर पर ईयर। लेकिन वो पूरे ईयर तक एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा रहा है, वो कितने टाइम के लिए लगा रहा है 3 मंथ्स के लिए। तो हमसे पूछा है कि वो कितना अमाउंट पे करेगा। तो इसके अंदर आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 122 मीटर, बी की वैल्यू हो जाएगी 120 मीटर, सी की वैल्यू हो जाएगी 22 मीटर। आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, फिर आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, फिर आपको एरिया निकालना है, फिर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एडवर्टाइजमेंट की। चलिए सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल के सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 122 प्लस 120 प्लस 22, 202 ये हो जाएगा 4, 222 ये हो जाएगा 6, 1 प्लस 1 2 ये आ गया आपका 264 मीटर्स। अब आप निकालोगे इसका सेमी पेरीमीटर एस, वो होता है पेरीमीटर का हाफ। तो उससे 264 का हाफ कितना हो जाएगा 132 मीटर्स। ये आ गया आपका 132 मीटर। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इक्वल टू रूट 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 132। 132 में से अगर आप 122 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10। 132 में से अगर आप 120 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा 12। और 132 में से अगर आप 22 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 110। 132 को आप क्या लिख सकते हो 11 इंटू 12। 10 को हम 10 ही लिख लेते हैं, 12 को हम 12 ही लिख लेते हैं, और 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10। 11 11 एक पेयर हो गया तो 11 बाहर आ गया, 12 12 एक पेयर हो गया, 12 बाहर आ गया, 10 10 एक पेयर हो गया, 10 बाहर आ गया। 12 इंटू 11 कितना हो गया 132 इंटू 0, 1320 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या निकल के आया हमारा 1320 मीटर स्क्वायर। चलिए इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए हमारे को जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब है एक ईयर की कॉस्टिंग है 5,000 पर मीटर स्क्वायर। एक ईयर में होते हैं आपके 12 मंथ्स इक्वल्स टू 5,000 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें 12 मंथ्स तो चाहिए ही नहीं, हमें कितने मंथ्स के लिए चाहिए 3 मंथ्स के लिए। तो हम 1 मंथ की कॉस्टिंग निकालते हैं। 1 मंथ की कॉस्टिंग आएगी आपकी 5,000 पर मीटर स्क्वायर अपॉन 12। अब हमें कितने मंथ्स के लिए चाहिए 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स के लिए आपका हो जाएगा 3 इंटू 5,000 पर बाय 12 पर मीटर स्क्वायर। अब हमारी कॉस्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू एरिया कितना है हमारा 1320, और 3 मंथ की कॉस्टिंग कितनी है 3 इंटू 5,000 बाय 12। 12 से 132 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। 11 इंटू 15 अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपका 165 0,000 रुपीज़। आपकी कॉस्टिंग कितनी आएगी
16,50,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को मेजरमेंट दे रखी थी, उससे हमने पेरीमीटर निकाला जो आया था हमारा 264 मीटर। फिर हमने सेमी पेरीमीटर निकाला जो आया हमारा 132 मीटर। फिर हमने एरिया निकाला हेरोन्स फार्मूला को यूज़ करके, तो हमारा एरिया कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर। फिर हमें इसकी कॉस्टिंग निकालनी थी, तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्टिंग हमारे को पूरे ईयर की दे रखी थी। फिर हमने क्या किया, ईयर से उस कॉस्टिंग को 3 मंथ्स के लिए निकाला, और 3 मंथ की कॉस्टिंग को हमने जब एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गई एडवर्टाइजमेंट की, जो आ रही है आपकी 16,50,000 रुपीज़। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर with a message, keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो अगर आप स्लाइड की बात करोगे तो वो कुछ ट्राइंगुलर शेप में होती है। इसकी अगर आप मेजरमेंट की बात करें तो ये हो गया 15 मीटर, ये हो गया आपका 11 मीटर और ये हो गया आपका 6 मीटर। यहाँ पे आपने पेंट किया है और एक मैसेज डाला है, आपको इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपकी ए की वैल्यू हो गई 15 मीटर, बी की वैल्यू हो गई 11 मीटर, सी की वैल्यू हो गई 6 मीटर। तो आप एक पेरीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे, फिर आप एरिया कैलकुलेट करोगे। चल इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा ट्राइंगल था ए बी सी, perimeter of triangle ABC equal to AB plus BC plus AC, 15 plus 11 plus 6, 15 plus 6 कितना हो गया आपका 21, 21 plus 11 कितना हो गया आपका 32 मीटर्स। अब हम निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर, S इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2 इक्वल टू 32/2, 32 का हाफ कितना हो गया 16 मीटर। तो पेरीमीटर आ रहा है हमारा 32 मीटर, सेमी पेरीमीटर आ रहा है हमारा 16 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी इक्वल टू अंडर रूट। S की वैल्यू कितनी है आपकी 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, ये आ गया आपका 16, 16 में से 15 गया 1 बचा, 16 में से 11 गया कितना बचा 5, इंटू 16 में से 6 गया कितना बचा आपका 10। 16 का आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 5, और 10 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 5। तो 4 4 एक पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया, 5 5 एक पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया, रूट में क्या बच गया 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका एरिया क्या आ रहा है 20√2 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों साइड्स दे रखी थी, तो उससे आपने पहले पेरीमीटर कैलकुलेट किया, फिर आपने उससे सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर आपने एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, फिर आपने S, A, B, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, और जब उसको सॉल्व किया तो आपका एरिया क्या कैलकुलेट होकर आया 20√2 मीटर स्क्वायर। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। यहाँ पर हमारे पास में एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें एक साइड है आपकी 18 सेंटीमीटर और दूसरी है 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड अननोन है, और यहाँ पर आपको पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू हो गई 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम एस निकालेंगे, फिर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस PR। पेरीमीटर आपका दे रखा है 42, PQ की वैल्यू है 18, QR आपको फाइंड आउट करना है, PR की वैल्यू है 10।
तो 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 कितना हो गया 28 प्लस क्यू आर। 42 माइनस 28 इज इक्वल टू क्यू आर। 12 माइनस 8 4, ये हो गया आपका 3 माइनस 2 1 इक्वल टू क्यू आर। तो आपकी थर्ड साइड कितने निकल के आ रही है 14 सेंटीमीटर। अगर हम इससे सेमी पेरीमीटर निकालें तो वो होता है हमारा पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर आपको दे रखा है 42 का अगर आप हाफ करोगे तो आएगा 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो गया 21 सेंटीमीटर। तो हम एरिया के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू एस की वैल्यू है आपकी 21 माइनस 18 21 माइनस 10 21 माइनस 14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 21 माइनस 18 अगर आप करोगे तो कितना बचेगा 3। 21 माइनस 10 आप करोगे तो कितना बचेगा 11 और 21 माइनस 14 करोगे तो कितना बचेगा 7। अच्छा 7 3 जा कितना होता है 21 और यहाँ पे भी क्या है 21, तो एक पेयर बन गया। तो क्या बाहर आ जाएगा यहाँ पे 21 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा आपका 11। तो आपका एरिया क्या आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो साइड दे रखी थी और पेरीमीटर दे रखा था। फिर आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करा और थर्ड साइड को कैलकुलेट किया। फिर आपने सेमी पेरीमीटर निकाला, कैसे पेरीमीटर का हाफ करके। फिर आपने एरिया का फॉर्मूला लगाया और उसमें एस की, ए की, बी की, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आपका एरिया क्या कैलकुलेट हो गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन 4 क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, sides of triangle are in a ratio of 12:17:25 and perimeter is 540 centimeter. Find its area. एक ट्राइंगल है जिसमें आपकी साइड्स की रेशियो दे रखी है। आपको साइड्स की रेशियो क्या दे रखी है 12:17:25। जब भी रेशियो होती है तो ये किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो हमारी एक साइड हो जाएगी 12x, एक हो जाएगी 17x और एक हो जाएगी 25x। तो ए हो गया 12x, बी हो गया 17x, सी हो गया 25x। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर। आपको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है और आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अब हम पेरीमीटर को यूज़ करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 12x प्लस 17x प्लस 25x। इसको इक्वेट करोगे आप किससे 540 से। तो 540 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 प्लस 2 4 कैरी गया 1 2 3 4 5 x। तो 540 बाई 54 इज इक्वल टू x। 10 इज इक्वल टू x। तो ये साइड हो जाएगी 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 17 इंटू 10 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। हमारी कॉमन मल्टीपल कितना आया है 10। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2 विच इज 540 बाय 2 विच इज 270 सेंटीमीटर। ये कितना आ रहा है आपका 270 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे एरिया कैलकुलेट करोगे। तो एरिया होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू 270 माइनस 120 270 माइनस 170 270 माइनस 250 इक्वल टू 270 को हम 270 लिख लेते हैं। 270 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा आपका
150 इंटू 270 माइनस 170 करोगे तो कितना आएगा 100, और 270 माइनस 250 करोगे तो कितना आएगा 20। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। 270 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। 150 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 10। 100 को आप क्या लिख सकते हो 100 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10, और 20 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। ये 3 का एक पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। ये 10 का एक पेयर बन गया, 10 बाहर आ गया। ये 10 का एक पेयर बन गया, 10 बाहर आ गया। ये 2 का एक पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया। ये 5 का एक पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको साइड्स के रेशियो दे रखे थे, तो आपने कॉमन मल्टीपल x माना, उसके बाद में इन रेशियोज को उनसे मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपकी साइड्स की मेजरमेंट हो गई 12x, 17x, 25x, और आपको पेरीमीटर दे रखा था 540। तो आपने जब इसको इनसे इक्वेट कराया तो आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से 10। अगर आप 10 वैल्यू इन साइड्स में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी साइड कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू निकाली, जो आया आपका 270 सेंटीमीटर। फिर आपने एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया √s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। वहाँ पर आपने s की, a की, b की, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या निकल के आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। आज हमारा वीडियो हम यही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।